हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो इसमें जो एक्सरसाइज 8.4 है इसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट मोस्टली इसको रट लेते हैं, लेकिन आपने इसको रटना नहीं है, आपने इसको लॉजिक लगाना है। आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है, आपने समझना है क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर बाद में इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही समझ आएगा ये। ठीक है, तो अभी तक हमने इसका फार्मूला की थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी की है। एक हमने की है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक ही हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है कि ये फार्मूले तो हम रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो आइडेंटिटी की जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, ये होती है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसकी होती है ग्रेटर देन 0 थीटा की वैल्यू एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, और इसकी होती है थीटा की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री पे ये ट्रू नहीं है, ये 0 पे ट्रू नहीं है लेकिन 90 डिग्री पर ट्रू है, और उससे लेस देन पे ट्रू है लेकिन 0 से ग्रेटर देन के लिए ट्रू है, ये वाला। ठीक है, तो आपने इनका भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये आइडेंटिटी किस थीटा पे ट्रू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपने ये बातें ध्यान में रखनी है कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए आपकी, इसके बीच में आनी चाहिए। ठीक है, ये जो लिख दिया है इसको याद करना है आपने। ठीक है, तो इसको देख भी लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री पे चेक करते हैं, तो देखो साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0, cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड जो होगी ना, 90 डिग्री पे देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री का स्क्वायर, साइन 91 प्लस कॉस 90 0, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया ये वाली आइडेंटिटी। तो थीटा की वैल्यू क्या है 0 से लेस देन इक्वल टू, और 90 से लेस देन और इक्वल टू के लिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो आपकी आइडेंटिटी है वो ट्रू है। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया तो ट्रू नहीं है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, चाहे 0.1 हो जाए, ठीक है, तो भी ट्रू है ये। तो इसमें भी 0 पे और 90 पे ये ट्रू नहीं है, ये वाली थर्ड आइडेंटिटी। तो इन थीटा की वैल्यूज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोस्टली इन फार्मूलों को रट लेते हैं, और यदि पेपर में ये आ गया तो क्या हो जाता है, आपको पता नहीं चलता भी क्या आंसर दें इसका, क्योंकि एक नंबर में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी इन अलग अलग आइडेंटिटीज में। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसको कॉट ए की टर्म में लिखना है हमने, किसको, साइन ए सीकेंट ए और tan ए को, कि इधर अपना साइन ए हो और दूसरी तरफ कॉट बन जाए। ठीक है, तो किसकी टर्म में लिखना है, कॉट की टर्म में लिखना है। अब देखो आपके पास क्या है, साइन ए है, साइन ए है इधर, और इधर कोई कॉट की टर्म में लेके आना, इस साइड पे कॉट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि आपने फार्मूले कौन कौन से पढ़े हैं हमने। ठीक है, एक तो पढ़ा है हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसमें कॉट आएगा ही नहीं। ठीक है, 1 प्लस क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक हमने ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते, तो एक हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट ए अगर मैं लिख दूं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
1 अपॉन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए लिख दूं, क्या ये सही है? हाँ जी सही है। कैसे सही है ये देखो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। किसका रेसिप्रोकल है? ये साइन का है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे चला जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, क्या रिलेशन लिखा इसके लिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसिकेंट का फार्मूला हमने किया था, ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि साइन ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, कोसेक। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए के। ठीक है, तो जहां पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ गया, तो फिर आपने क्या किया, हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे चला गया। तो अब हमें साइन ए चाहिए था जहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी पावर को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो ये रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका साइन ए। ठीक है, पता चल गया कैसे किया। अगर मैं इसको इस आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी ले लूं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, इस सम को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये वाला फार्मूला लगा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ आप क्या करो? साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग साइन स्क्वायर ए लगाना है। क्यों लगाना है? मान लो आपके पास 2.3 है प्लस 4.3 है, तो इसका एलसीएम 3 आ गया ना, तो 2 प्लस 4 लेते हैं इसको। तो ये चीज भी ऐसी है, जो 3 है 2 के साथ भी है और ये 3 4 के साथ भी है। ठीक है, तो उसी तरीके से साइन स्क्वायर ए से अगर मैं डिवाइड करूं इस साइड को और इस साइड को, तो ये साइन स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे। अब जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन है, तो ये नहीं कि साइन स्क्वायर ए इसके साथ है, साइन स्क्वायर ए इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों के साथ है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे और कॉस स्क्वायर ए के नीचे भी क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये जहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला रूल लगा लो चाहे ये वाला लगा लो। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा? साइन स्क्वायर नहीं, साइन ए आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्या है? सीकेंट ए है। क्या है? सीकेंट ए। तो सीकेंट ए को हमने किस टर्म में लिखना है? कॉट ए की टर्म में लिखना है। इस साइड पे कॉट आना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर मैं ये वाला फार्मूला लगा दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए, सीकेंट ए की यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन इस साइड कॉट आना चाहिए। ठीक है, इन टर्म ऑफ कॉट लिखा हुआ है। तो टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि टेन ए कॉट ए का आपस में रेसिप्रोकल है।
क्योंकि tan a इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot a होता है। तो tan a की जगह cot स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इसलिए tan स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/cot स्क्वायर a लिख दिया इक्वल टू secant स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। कैसे बना दी, ये प्लस और माइनस, यदि दो फ्रैक्शन आपस में प्लस और माइनस में जुड़ी है तो आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a को 1 से डिवाइड करेंगे और ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। cot स्क्वायर a आ गया ऊपर, cot स्क्वायर a को cot स्क्वायर से a से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आ गया। और ये साइन सेम रखना है, यदि यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस रखना है, यदि माइनस है तो माइनस रखना है। ठीक है, तो अब क्या है जहाँ पे secant स्क्वायर a, हमें वैल्यू चाहिए secant a की। secant a की वैल्यू कैसे आएगी, cot स्क्वायर a प्लस 1/cot a, यहाँ पे रूट लगा दिया। ठीक है, तो cot a का रूट क्या होगा, cot a रह जाएगा, ऊपर इसके सारे के रूट आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या आएगा secant a नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया इसकी पावर को, तो ये आंसर आ गया cot स्क्वायर a प्लस 1/cot a। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका थर्ड tan a। tan a को बनाना है हमें cot a में, तो tan a को क्या लिख सकते हैं 1/cot a लिख सकते हैं। ये तो सीधा आसान सा था बिल्कुल ही। इसमें हमने लिखना है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल a इन टर्म ऑफ secant a की टर्म में लिखनी है सारे। ठीक है, तो secant a के लिए अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं, sin a है, cos a है, tan a है, cosecant a है, secant a है एंड cot a है। तो क्या लिखना है हमने, जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको secant a की टर्म में लिखना है। secant a का मीनिंग क्या है इसका कि इस साइड पे क्या आना चाहिए आपका secant आना चाहिए, secant a आना चाहिए इस साइड पे। तो कैसे लिखेंगे जी, कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला आपको ध्यान में है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर a किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को दूसरी साइड लेंगे। अब क्या होता है sin स्क्वायर a इज इक्वल टू, क्या मैं cos a की जगह 1/secant लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि cos a 1/secant a होता है। तो जहाँ पे secant स्क्वायर a हो गया तो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था कि यदि कोई नंबर फ्रैक्शन 1 है तो ये भी फ्रैक्शन, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। यदि दो फ्रैक्शन आपस में प्लस माइनस से जुड़ी है तो क्या लेना है आपने, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया secant स्क्वायर a, तो यहाँ पे secant स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, तो sin स्क्वायर a पे क्या आ जाएगा रूट secant स्क्वायर a माइनस 1/secant a, ये sin a की वैल्यू आ गई। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट secant स्क्वायर a माइनस 1/secant a। ठीक है, अगर रूट सारे पे लगाना चाहोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, बस ये रूट है। अब क्या लिखना है मैंने, cos a लिखना है। ठीक है, cos a किसके इक्वल होता है, ये तो अभी तो किया है हमने 1/secant a, तो जी लिख दिया। tan a का क्या है, tan a का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू secant स्क्वायर a। तो tan a जी कितना आ गया जी, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू secant स्क्वायर a माइनस 1 की साइड ले चेंज कर दी, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, ये 2 हट जाएगा। ये आपको पता है क्यों हट गया, कैसे आया ये, तो secant स्क्वायर a माइनस 1 लिख दिया और रूट लगा दिया। ठीक है, अब करना है मैंने cosecant a। cosecant a तो वेरी सिंपल है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं cosecant a इज इक्वल टू 1/sin a, इसका रेसिप्रोकल है ना ये sin a, तो 1/sin a, sin a हमने निकाल रखा है तो क्या लिख सकते हैं, इसको उल्ट करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका cosecant a। अब मैंने क्या लिखना है secant a लिखना है, तो secant a तो secant a के इक्वल ही आ गया। ठीक है,
तो आगे है कॉट ए लिखना है मैंने। कॉट ए किसके इक्वल होता है भाई? कॉट ए tan ए मैंने लिखा रखा है। कॉट ए किसका उल्टा होता है? tan ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/tan ए लिख सकता हूं। tan ए मैंने निकाल रखा है, कितना है? 1/√sec² a - 1, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। लो जी आगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सीकेंट। इस तरीके से आप कोई भी सम इसका कर सकते हो जिसमें ये लिखा हो इन टर्म ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, उसमें देखना है कि हम कौन सा फार्मूला लगा के वही फार्मूले को राइट हैंड साइड पे वही फार्मूला उस टर्म में लेके आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।